नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की रिएक्शन विद एल्कीन। ठीक है, तो एनबीएस इसको शॉर्ट में भी हम लोग बोल देते हैं। अगर एनबीएस की आप स्ट्रक्चर्स देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। इसका यूज ध्यान रख लेना। हम लोग एल्कीन की जब रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है कि एनबीएस की, जो एनबीएस होता है ना, रिएक्शन के टाइम पर होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देता है एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। तो ये हम लोग जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं एक्चुअली होता क्या है कि एनबीएस का यूज कहां पे करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग नॉर्मली कोई भी एल्कीन लेते हैं, राइट, तो इस एल्कीन के साथ होता क्या है कि एनबीएस के साथ, यानी कि हम लोग फ्री रेडिकल लेते हैं, CCl4 के प्रेजेंस में 2R का रिफ्लेक्स देते हैं। ठीक है, तो साथ में हम लोग सनलाइट भी लेते हैं। तो अल्टीमेट होता क्या है कि ये जो एल्कीन होता है ना, एल्कीन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, रिमूव होता है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है आपका अल्फा हाइड्रोजन से ये पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है और अल्टीमेट वहां पे क्या अटैच हो जाता है, ब्रोमीन जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, आगे चल के ध्यान रखना, ये ट्रिक भी होगा कि हमारे पास जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा एल्कीन में, अल्फा हाइड्रोजन को हटाएंगे और वहां पर क्या होगा कि ब्रोमीन का अटैचमेंट हो जाएगा। ये आपका सिंपल ट्रिक भी होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की जो केमिकल रिएक्शन होती है विद एल्कीन ना, वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। लाइक दैट अगर हम बात करें स्टेप फर्स्ट की, वन स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखो, इनिशियली मैंने क्या बोला था कि हम लोगों ने क्या लिया था, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि ये जो परऑक्साइड होता है ना, परऑक्साइड को किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं। आपको पता है ना, जो सनलाइट होता है ये फोटोलाइसिस करता है। यहां पे ये इसका फोटोलाइसिस होगा तो ये क्या बना देगा, अल्टीमेट ये बना देगा आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। बोलो भाई, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं हम लोग का सेकेंड स्टेप। स्टार्ट होता है आपका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में होता क्या है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। सेकेंड स्टेप में आप ये देखो, ये जो भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था ना, ये फ्री रेडिकल ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा। तो HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ध्यान रखना, कुछ जो स्टेप्स होते हैं इसको स्टेप को भी ध्यान रखना होता है। होता क्या है कि आपको पता है ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये सामने वाले को क्या करेगा, फ्री रेडिकल में ही ब्रेक करेगा। तो अल्टीमेट यहां से क्या होगा, ROH लेकर के निकल जाएगा और ये Br एज अ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। बोलो भाई, अब ये क्या स्टार्ट होता है अपना स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा भाई, तो अब आप यूज करोगे जो भी आपने एल्कीन लिया था, राइट। तो वो एल्कीन किसके साथ रिएक्ट कराओगे, इस एल्कीन की रिएक्शन जो भी आपका फ्री रेडिकल बना था उसके साथ। तो जैसा मैंने पहले बोल रखा, ये फ्री रेडिकल है तो डेफिनेटली ये भी किसमें ब्रेक करेगा, फ्री रेडिकल का ही फॉर्मेशन होगा। यानी कि यहां पर आपका ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, यहां से रिमूव होगा और आपका ओवरऑल फिर से एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। बोलो भाई, और ये तो आपका हाइड्रोजन लेकर के HBr लेकर के बाहर निकल गया। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का जो फोर्थ स्टेप है उसको देख लेते हैं। देखो, होता क्या है कि यहां पर आपने क्या लिया था, ये HBr। ध्यान रखना, इस HBr की रिएक्शंस हम लोग किसके साथ कराने वाले हैं, जो आपने मेन रिएक्शंस लिया था एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ रिएक्ट हम लोग कराएंगे, राइट। तो यहां पे ये मान लो, तो दिस इज द N के साथ आपका हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो भाई ये होगा आपका यहाँ पर Br है ना, ब्रोमीन जोड़ लो। चलो, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो आप, HBr के साथ करा रहे हो। बात समझ में आई नहीं, HBr के साथ करा रहे हो। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि यहाँ पर ये जो आपने नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, H पे अटैक करेगा तो फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, ये आपका नाइट्रोजन है H और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, Br अटैच होगा और ये तो आपका ऑक्सीजन है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्या होगा, H+ इसके साथ अटैच हो रहा है। मैकेनिज्म तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अच्छी बात है। अब बचा क्या आपका Br-, क्योंकि ये H+ था, ये Br- होगा, तो अब फाइनली यहां से क्या होगा, Br- इस पे अटैक करेगा। ये Br- का क्या करेगा, इसको फिर से रिमूव करेगा। तो फाइनल Br जब माइनस इसको रिमूव करेगा तो क्या बनेगा फाइनल, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, ये H जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है,
अब आप यहां से देखो चीजें को, तो फाइनली क्या बचेगा, यहां Br से हुआ तो ये आपका Br2 निकला, यहां से क्या निकल गया Br2। ये जो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड लेना, इट इज द सोर्स ऑफ ब्रोमीन, यानी कि जो फ्री रेडिकल ये था ना आपका ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल था, ये क्या करेगा फिर N-ब्रोमोसक्सिनामाइड से रिएक्ट करके फर्दर क्या करता है Br2 का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ध्यान से देखना, बहुत जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो जो भी आपने एल्कीन का लिया था, फ्री रेडिकल लिया था, राइट, ये वाले एल्कीन का फ्री रेडिकल लिया था, अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, Br2 के साथ रिएक्ट करेगा। बोलो भाई, तो ये क्या होगा, अब ये फ्री रेडिकल इसको फ्री रेडिकल में तोड़ेगा और यहां का जो Br होगा, एक Br इसके साथ क्या होगा, इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। बोलो भाई, तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बना, यहां पर ये Br है और ये आपका एक Br फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल गया। बोलो भाई, एक बार फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगेन क्या होगा, फ्री रेडिकल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ये फॉलो कर रहा है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ NBS, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड विद एल्कीन के साथ, ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है। प्रॉपर तरीके से अगर करोगे तो ये बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। कॉपी कर लो भाई इसको। अगर इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो एक स्टेप है ये, इसको भी आप देख सकते हो, सेम चीजें है, ऑलरेडी मैंने पूरा इसको डिटेल में लिख रखा है, चीज़ों को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। बोलो भाई, चलो देखते हैं। चलो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम लोग कर लेते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करोगे, इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि यहां पर क्या हो रहा था कि जो आपका एल्कीन था ना, एल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन NBS के प्रेजेंस में रिएक्ट करके आपका अल्फा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन क्या फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और यहां पे Br अटैच हो रहा है। ठीक है, हियर द इंटरमीडिएट इज द फ्री रेडिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, इंटरमीडिएट जो होता है यहां पर फ्री रेडिकल होता है। अच्छी बात है। थोड़ा सा ट्रिक इसका क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, अगर कहीं पर भी N-ब्रोमोसक्सिनामाइड वाले NBS की रिएक्शंस आ गई एल्कीन के साथ, कुछ भी मत सोचो, ध्यान रखना कि जो भी आपका अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन को क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय Br, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, जैसे अपने पास ये क्या है, एक बहुत ही सिंपल से हमने क्या लिया, एक एल्कीन लिया है, राइट। अब देखो यहां पर क्या होगा, NBS के साथ रिएक्शन कराया है, तो NBS के साथ रिएक्शन कराया है तो क्या होगा भाई, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन होगा कि नहीं, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बचेगा क्या, CH2, और यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे और एक अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद यहां पे क्या हो रहा है, Br का अटैचमेंट हो जा रहा है। तो सिंपली आप NBS के रिएक्शंस को इस तरीके से कर सकते हो। चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं। होपिंग दैट आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा, क्योंकि ये तो अभी हमने मैकेनिज्म इसका प्रॉपर समझा है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या बनेगा भाई, यहाँ पे आपने बनाया होगा कि एल्कीन लिया और एल्कीन के जो अल्फा कार्बन होगा, यहाँ से Br हाइड्रोजन हटा दोगे तो Br अटैच होगा। बोलो भाई, ये वाला कार्बन भी, ये भी अभी मैंने कराया है, तो यहाँ पे आपका Br अटैच होगा और ये होगा। बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो इसको भाई, आपके पास 2 मिनट का समय है। हो गया? देखो एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें, ये क्या है आपका टोल्यूइन है, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज टोल्यूइन। अब देखो टोल्यूइन के साथ NBS करोगे तो इसमें क्या है, अल्फा कार्बन तो यही है। बोलो भाई, अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो ना, किसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन हटाओगे तो ये बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, Br इस पे अटैक कर देगा, यानी कि Br जब अटैक करेगा तो आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, अब इस वाले रिएक्शंस करोगे तो ये भी क्या है, एक तरीके का आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। इस एरोमेटिक कंपाउंड में अल्फा का कहाँ है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। अब देखो ध्यान रख सुनना कि अपने पास क्या फ्री रेडिकल बनाना है। अगर एक बात बताओ, या तो अल्फा है और ये क्या है आपका बीटा है, दिस इज द बीटा, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना, एक हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो, दूसरा हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो, कौन ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप इसके थोड़े से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द बेंजीन। अब बेंजीन के साथ आपका ये साइक्लोहेक्सेन अटैच है।
बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। देखो अगर यहाँ पे आप फ्री रेडिकल बनाते हो, ये 3 डिग्री का बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और ये ज्यादा स्टेबल है। बट अगर वहीं पे आप ये फ्री रेडिकल बनाते हैं तो ये फ्री रेडिकल क्या है, दिस इज द 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल है वो थोड़ा सा क्या है, लेस स्टेबल है। और ये आपका जो है वो क्या है भाई, आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो अल्टीमेट आपका जो बी आर अटैच होगा भाई, बी आर अटैच होगा किसके साथ अटैच होगा, इस वाले 3 डिग्री के साथ अटैच हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बी आर को अटैच करा दो और यहाँ पे ये बी आर अटैच होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। कर सकते हो, बहुत इजी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका है तो डेफिनेटली ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो। प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये रहा आपका बेंजीन के साथ, और ये ठीक है, और इसके साथ आप यहाँ पे अटैच कर दो, ब्रोमीन अटैच कर दो। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। कैसे क्वेश्चंस करना है, होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो और भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। कॉपी कर लो पहले इसको, कर लिया। चलो देखो इस क्वेश्चन की अगर करोगे, यहाँ पे बात करोगे तो क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन होगा, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। तो डेफिनेटली आपका जो ब्रोमीन अटैच होगा किसके साथ अटैच होगा, ये तो आपका बेंजीन है भाई। तो ओवरऑल ये फ्री रेडिकल है, तो ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, इस वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे कौन सा कार्बन बनाएगा, तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, बट आई थिंक दिस इज द 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। बोलो भाई, और ये आपका क्या है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। और 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है ना, वो आपको पता है वो क्या है, लेस स्टेबल होता है। दिस इज व्हाट, तो ये आपका क्या है, लेस स्टेबल है। और जो लेस स्टेबल होता है उतना ज़्यादा, तो इसका मतलब जो ब्रोमीन होगा ना, जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है वो इस पर जाकर के अटैक करेगा। फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनली आपका प्रोडक्ट तो यही बनेगा, ये है। और साथ में यहाँ पर इस वाले फ्री रेडिकल पे ब्रोमीन आकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में देखो आपका फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ बन रहेगा। तो ये तो कार्बन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन ये हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। बोलो भाई, तो यहाँ पर 3 डिग्री रेडिकल फ्री रेडिकल बनाएगा, जबकि यहाँ क्या होगा, 2 डिग्री बना रहा है। तो आई थिंक जो ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल होगा, ये इसी पे अटैक करेगा। अल्टीमेट आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, अल्टीमेट आपका प्रोडक्ट तो यही बनेगा ना। यहाँ पर होगा ये एल्कीन है और यहाँ पर ये होगा, तो ब्रोमीन ये फ्री रेडिकल होगा, तो डेफिनेटली जो आपका बी आर होगा इस पे जाकर के अटैक करेगा और यहाँ पे बी आर अटैच हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। है बहुत ही बेसिक चीज़ें, अगर आप बहुत चीज़ों अच्छे तरीके से चीज़ों को ध्यान रखोगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। नोट कर लो भाई इसको, फिर आगे करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो देखो अपने पास ये 3 और क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और पहले इसके आंसर बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। बन गए प्रोडक्ट, चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं यहां पर क्या होगा कि अगर इसके देखोगे ये तो कार्बन आपका अल्फा कार्बन नहीं है, ये अल्फा कार्बन है। अगर एक फ्री रेडिकल यहां बनाओगे और इस वाले में क्या होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाओगे। बोलो भाई, ये बना रहा है आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना रहा है ना, जबकि ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल है, दिस इज द मोर स्टेबल। अब भाई इसमें अब तो 2 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं है। अगर ये 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो आपका जो ब्रोमीन होगा वो किस पर अटैक करेगा, बी आर जो फ्री रेडिकल होगा इसी वाले कार्बन पे अटैक करेगा। फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अपना क्या होगा, यहाँ पर तो आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये है, और फाइनली आपका ब्रोमीन जो होगा इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे आपका ये तो आपका ब्रोमीन है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर भाई थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर ये देखते हैं यहाँ पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान सुना। तो इसमें पास अगर आप थोड़ा सा इसमें देखोगे तो क्या होगा, तो ये तो भी ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो दोनों भी हमारे पास क्या है 2 डिग्री बना रहे, तो किसी पे भी आप क्या कर सकते हो, अटैच करा सकते हो। ओवरऑल अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो देखो
अब यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल तो ये बनेगा, तो इस पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आकर के आपका क्या होगा, Br अटैच हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इस वाले कंपाउंड को देखो, इस वाले कंपाउंड में काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ये भी बना सकता है, फ्री रेडिकल बना सकता है, ये भी, दोनों में से अल्टीमेट कोई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा किसी एक पर आकर के ब्रोमीन अटैच कर जाएगा। चलो ये तो बहुत ही आसान है, इसका तो एक ही फ्री रेडिकल बनाएगा यहाँ पर। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट जो होगा ये है, और यहाँ पर आपका Br अटैक होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो इसको। चलो कुछ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जेईई मेंस और एडवांस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो ओवरऑल एनबीएस का ये क्वेश्चन है, और ओवरऑल देखो यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज द एल्कीन इज रिएक्ट विद द एनबीएस, देन इट सेड द टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है भाई, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। वीडियो को पॉज करो और फाइनली एक बार आंसर करो, कमेंट सेक्शन में जरा बताना भाई कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। किसी ने इमेजिन किया कितने प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पे भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा, कोई एक नहीं। अगर डायरेक्टली कुछ न देता, अगर ये स्टेटमेंट न देता, होपिंग दैट आप क्या बनाते, यहां पे ये प्रोडक्ट बना देते, सिंपली ये प्रोडक्ट। थोड़ा सा ये अल्टीमेट है, ये बोलोगे यहां पे क्या होगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, और ये फ्री रेडिकल बनाएगा भाई, तो CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे आप क्या कर देते, साइलेंटली यहां पे Br अटैच कर लेते, तब तो ये प्रोडक्ट बन जाता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि ये जो टोटल प्रोडक्ट पूछा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा अल्टीमेट। आपको इतना एक आइडिया लग गया होगा कि यार इस वाले रिएक्शंस में, एनबीएस वाले रिएक्शंस, पहले जो एल्कीन होता है ना, वो आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है ना। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे करता है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अगर आप देखोगे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, CH3 CH फ्री रेडिकल CH एंड डबल बॉन्ड CH2। बोलो भाई अल्फा हाइड्रोजन आपने क्या किया था, यहां से अल्फा, जो भी अल्फा हाइड्रोजन था, इस अल्फा हाइड्रोजन को उड़ाया था और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। बोलो भाई ये भी फ्री रेडिकल में गया था कि नहीं गया था। अरे इंटरमीडिएट तो याद है ना यार, बीच का फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट बनता है ना एल्कीन का। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जब Br अटैक करेगा, एक पॉसिबिलिटीज ये है कि अब यहां पर थोड़ा सा केयरफुली, अब मैं थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री में इंटर करने जा रहा हूं, ध्यान रखना। तो इस कार्बन को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये कैसा कार्बन है, दिस इज द कायरल कार्बन। बोलो भाई ये आपका क्या है, कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन क्या होता है भाई, ये आपका RS स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। बोलो भाई, तो यानी कि देयर आर द टू प्रोबेबिलिटी, यहां पर आपके दो प्रोबेबिलिटी होंगे, दिस Br माइनस मे बी अटैक ऑन साइड या बिलो द कार्बन। बोलो भाई या तो आपका एवब कर सकता है या तो बिलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये एवब होगा, एवब भी पॉसिबिलिटीज है, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी जो होगी वो बिलो द पेन होगा। तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगे, चलो देखते हैं। पहले तो प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पर एक प्रोडक्ट तो CH3 CH, अगर एवब द कार्बन अटैक करेगा तो जो Br होगा वो कहां पे अटैच होगा, तो वो Br अटैच होगा आपका एवब द कार्बन अपर साइड होगा। बोलो भाई सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, सेकेंड प्रोबेबिलिटी एक और प्रोबेबिलिटी बनेगी CH, अगर ये बिलो द कार्बन, बिलो द प्लेन हो अटैक करेगा तो Br कहां पे अटैक होगा, बिलो द प्लेन होगा। बोलो भाई यानी कि दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसके आंसर कितने होंगे। बोलो भाई इसके आंसर यहां पे मैं पहले बता दे रहा हूं भाई, यहां पे जो टोटल प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, दे आर द टोटल 4 प्रोडक्ट। ध्यान रखना यहां पे आपके टोटल 4 प्रोडक्ट आर फॉर्म, ये चीजें आप ध्यान रखना, ये चीजें आप ध्यान रख लेना भाई। अगर टोटल 4 प्रोडक्ट, तो बोलोगे यार यहां पे 2 प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, 2 और कहां से प्रोडक्ट बनेंगे। थोड़ा सा केयरफुली अगर आप देखोगे, ये जो आपने फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया है, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो, राइट, जब इसका आप RS स्ट्रक्चर्स बनाओगे, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो क्या बनेगा, तो एक पॉसिबिलिटीज और बनेगी, ये फ्री रेडिकल क्या होगा, इसकी तरफ मूव करेगा कि नहीं बनेगा, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं। बोलो भाई
ये करेगा कि नहीं, यहां पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। बोलो भाई, यहां पे होगा। अब देखो जो हमारा Br अटैक करेगा, यहां से जो भी आपका Br अटैक कर रहा था, ठीक है, अब बोलोगे यहां पे तो एक ही Br अटैक करेगा, यानी कि इससे डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है, इस वजह से नो डाउट ये Br इस पे अटैक करेगा, नो डाउट। लेकिन एक चीज को ध्यान से देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री का अगर देखोगे तो यहां पे ये एल्कीन है, ये एल्कीन क्या हो सकता है, सिस एल्कीन भी हो सकता है, ट्रांस एल्कीन भी हो सकता है। यानी कि अब यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना मेरे भाई, यहां पे जो प्रोडक्ट आपके बनेंगे, एक तो आपका सिस के फॉर्म में अटैच हो जाएगा, ठीक है, एक आपका किसके फॉर्म में होगा मेरे भाई, ट्रांस के फॉर्म में होगा। यानी कि Br जब अटैच होगा ना इस कार्बन से, जब Br अटैच होगा इस वाले कार्बन से, तो यानी कि सिस के साथ Br अटैच होगा, और दूसरा क्या होगा आपका ट्रांस के साथ Br अटैच होगा। सो दिस इज व्हाट, तो यहां पे आप ध्यान रखना, ये आपका सिस के फॉर्म में है और ये आपका किसके फॉर्म में है, ट्रांस के फॉर्म में है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? होपिंग दैट आपको समझ में आ गया। टोटल कितने प्रोडक्ट बने हैं, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस, थर्ड प्रोडक्ट इज दिस एंड फोर्थ प्रोडक्ट इज दिस। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, दैट इज द 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इस वाले कंपाउंड में, इस वाले केमिकल रिएक्शन में। कि अगर जब ये, यानी कि दिस इज द 1 ब्यूटीन है भाई, ये 1 ब्यूटीन है, अगर 1 ब्यूटीन की रिएक्शन NBS के साथ करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट कर पूछे, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेगा तो आपके आंसर ये होंगे 4, ठीक है। इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ठीक है। तो ये मेंस और एडवांस के यहाँ पर अगर मैं बात करें, पर्सपेक्टिव यहाँ पर करें तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सो प्लीज कॉपी दैट। नोट कर लिया? चलो एक और अल्टीमेट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी अपन करते हैं, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। देखो अपने पास क्या है क्वेश्चन, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की, ये अपने पास क्या एक एल्कीन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में एल्कीन दे रखा है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NBS के साथ करा रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज होंगी कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये लाइन न देता तो प्रोडक्ट क्या बनता, तो सिंपली आप प्रोडक्ट आई थिंक यही बनाते कि बोलते कि जो अपना अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन को हटाओगे और सीधे वहां पर क्या जोड़ देंगे भाई, ब्रोमीन। तो अल्फा हाइड्रोजन के साथ कोई भी आप यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर देते तो ये हो जाता। बोलो भाई, तो ओवरऑल ये तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों आइडेंटिकल है, किसी भी अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से कटा करके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते और ब्रोमीन को अटैच करा देते, तो प्रोडक्ट तो बन जाता। लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन की लेवल को थोड़ा सा केयरफुली देखोगे तो क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे टोटल कितने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होगा। वीडियो को पॉज करो फिर से और क्वेश्चन बना करके चेक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि टोटल कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होंगे। आंसर आ गया भाई? कुछ लोगों को आंसर आ गया होगा डेफिनेटली। तो यहां पे मैं पहले बता दूं, यहां पे टोटल कितने बनेंगे भाई, टोटल 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने नहीं बना पाए होगे तो एक बार आपको फिर से इस टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए या चीज़ों को समझते हुए स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज करते हुए हम लोग टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। चलो फिर से वही चीजें करते हैं। देखो होता क्या है कि सिंपली मैंने बोला ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करोगे, तो होपिंग दैट आपने भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया भी होगा। CH2 यहां पे आपने बनाया, फ्री रेडिकल बनाया, तो अब बोलोगे ये क्या होगा। चलो भाई Br माइनस, यानी कि ब्रोमीन का क्या करते हैं यहां पर अटैक कराएंगे, फ्री रेडिकल का अटैक कराओगे। बोलो भाई, तो पहले ही एक चीज को समझो यार यहां पर कि अगर ये ब्रोमीन पे अटैक करेगा ये कैसा होगा भाई यहां पर, तो ये कैसा कायरल कार्बन है, तो एक पॉसिबिलिटीज आपको यहां बनेगा, 2 बार बनेगा भाई। तो ये तो CH2 था, तो एक पॉसिबिलिटी ये होगा, दोनों मैं प्रोडक्ट बना दे रहा हूं, थिंक दैट आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एक क्या बनाएगा, एक D और L कॉन्फ़िगरेशन करेगा कि नहीं करेगा। एक Br यहां पे होगा तो ये क्या बनाएगा, D बनाएगा, बोलो भाई, और यहां पे एक Br अटैच होगा, ये कैसा बनाएगा, L बनाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री। बोलो भाई, जबकि ये क्या होगा आपका, अगर DL बन रहा है, DL बन रहा है तो ये क्या बनेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर। चलो भाई, ये तो आपका रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 प्रोडक्ट बन गया। तीसरा प्रोडक्ट कहां से आ गया,
अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे, अगर आप ये जो फ्री रेडिकल बनाए में थे मेरे भाई ना, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, यानी कि ये फ्री रेडिकल कहां पे आ जाएगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा, बोलो मेरे भाई, ये बताओ यहां पे करेगा कि नहीं करेगा। अब यहां पर क्या होगा कि फिर से अगर आप Br माइनस एज Br फ्री रेडिकल का अटैक कराओगे इस पे, तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, यही तो प्रोडक्ट बनेगा कि ये जो अपने 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनाया था इस पर आपका या CH2 इसके साथ आपका ये जो Br है वो अटैच हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि 2 प्रोडक्ट तो ये बन रहा है और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। फाइनली टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहां बन रहे हैं, ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है 3। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा भाई। थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे बहुत ईजी तरीके से आप इसके आंसर को कर सकते हो। बोलो भाई समझ में आया क्या, नोट कर लो। तो होपिंग दैट आपको जितना अभी तक मैंने एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराया होगा, होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।